तो ये है श्री कृष्ण की पंढरपुर नगरी। दिव्य सोहळा पाहुनी डोळा देह हा माऊली माऊली झाला। तो इसे पंढरपुर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉर्ड विट्ठल यानी श्री कृष्ण का एक रूप है, इनका नाम है विट्ठल। तो इनका नाम विट्ठल कैसे पड़ा? इन्हें विट्ठल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत साल पहले एक पुंडलिक करके एक भक्त था जो इस गांव में, पंढरपुर के गांव में रहता था। कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब पुंडलिक अपने माँ बाप की बिल्कुल परवाह नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसने समझा कि सबसे बड़ी भक्ति सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, बल्कि अपने माता पिता की सेवा करना है। उसने अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगा दी। भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हुए और वो उसे देखने के लिए आ गए। तो इसी कारण जब भगवान कृष्ण उसके दरवाजे में आए, उन्होंने उसका नाम लिया, पुंडलिक कहाँ है? पुंडलिक ने जवाब दिया कि श्री कृष्ण, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, तो कुछ देर आप प्लीज वहाँ पे खड़े रहिए। और उसने ये बोल के एक बाजू की एक ईंट, जिसे लाइक मराठी में वीड बोलते हैं, उसे उसने सरका के श्री कृष्ण के पास भेज दी और उसे बोला कि श्री कृष्ण आप इसके ऊपर खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और थोड़ी देर बाद उसने अपने माँ बाप की जैसे सेवा खत्म हुई, वो उठ के जब श्री कृष्ण को देखने के लिए गया तो श्री कृष्ण साक्षात विट्ठल रूप में वहाँ पे खड़े थे, यानी कि वो अपने कमर पे हाथ रख के वो ऐसे खड़े थे। तो ये जो ऊपर मूर्ति है, ये देखो, ये ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि ये मूर्ति की वहाँ पे वो दरवाजे के यहाँ पे वो खड़े रह गए। तो जब वो ईंट के ऊपर खड़े थे तो इसलिए उनका नाम पड़ा विट्ठल। इस कहानी को सिर्फ एक रिलीजियस स्टोरी की तरह मत देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। कभी कभी भक्ति मंदिर के अंदर नहीं होती, घर के अंदर शुरू होती है। और शायद इसलिए पंढरपुर सिर्फ भगवान का शहर नहीं है, सेवा का शहर भी है। और इसीलिए इस पंढरपुर में उन्हें विट्ठल कहा जाता है। और साल में एक बार एक विट्ठल की वारी होती है, जो वारी फेस्टिवल होती है, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है और लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से उस वारी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आते हैं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक पिलग्रिम नहीं है, ये महाराष्ट्र की आइडेंटिटी का हिस्सा है। सोचिए एक सफर जहाँ कोई वीआईपी नहीं होता, कोई फर्स्ट क्लास नहीं होती, कोई रीच या पुअर नहीं होता, सब एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही गाना गाते हैं, एक ही डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। और शायद इस वजह से ही पंढरपुर इतना स्पेशल लगता है। और जब मैं चल कर कह रहा हूँ तो मेरा मतलब 2 से 3 किलोमीटर नहीं, कई लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और कुछ लोग तो 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर पैदल तय करते हैं। आज के टाइम में जब हम 10 मिनट एक्स्ट्रा ट्रैफिक में फंस जाए तो इरिटेट हो जाते हैं, उसी दुनिया में लाखों लोग हर साल अपनी मर्जी से इतना लंबा सफर पैदल करते हैं। और वही एक सवाल था जो मुझे पंढरपुर लेकर आया। जैसे ही मैं पंढरपुर की तरफ बढ़ रहा था, रोड्स पर एक अलग ही दुनिया नजर आ रही थी। सफेद कपड़े पहने हुए वारकरी, कंधे पर झूला, हाथ में ताल, कहीं ढोल बज रहा था, कहीं अभंग गाए जा रहे थे और हर दूसरे मिनट एक आवाज सुनाई दे रही थी, विठ्ठल देह विठ्ठल, देह विठ्ठल विठ्ठल झाला, देह विठ्ठल विठ्ठल झाला, नाम घोषात देह हनाला, देह विठ्ठल विठ्ठल झाला, देह। मैं अभी पहुंच गया हूँ पंढरपुर और हम लोग अभी पहले जा रहे हैं पुंडलिक टेम्पल, उसके बाद हम जाएंगे विट्ठल रखुमाई टेम्पल देखने के लिए। तो अभी लाइक सुबह हो गई और सुबह सुबह मैं पहले ही जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो चलो पहले दर्शन करते हैं पुंडलिक महाराज का। और मैंने होटल भी जो है वो लाइक बाजू में ही लिया है, मतलब मंदिर के ही जस्ट फ्रंट में, बहुत बढ़िया व्यू है और जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो बचपन से पंढरपुर का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो तो शायद आप इसे सिर्फ टेम्पल टाउन समझ रहे होंगे। मैं भी शायद यही सोचता था, लेकिन पंढरपुर की पहचान सिर्फ उसके मंदिर से नहीं है। इस जगह की पहचान उन लाखों लोगों से है जो हर साल बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी रिवॉर्ड के, सिर्फ अपनी श्रद्धा के भरोसे यहाँ तक चल कर आते हैं। मंदिर के बाहर निकलते ही आपको चंद्रभागा रिवर दिखाई देगी। यहाँ पे आने के बाद लग रहा है कि लाइक ये वाइब पूरा ना मुझे वाराणसी वाला ही लग रहा है। बस हर जगह पे लोग हैं और हर जगह पे भक्ति है। सुबह के टाइम में यहाँ एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है। कोई स्नान कर रहा होता है, कोई शांत बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है, कोई अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहा होता है और कोई सिर्फ बैठकर इस जगह को महसूस कर रहा होता है। मैं भी यहाँ कुछ देर बैठा। अभी हम लोग आ गए हैं
इस्कॉन मंदिर जो पंढरपुर के पास ही है, जो आने के लिए हमें लाइक एक बोट की राइड लेनी पड़ी और उस राइड से हम पहुंच गए इस्कॉन मंदिर ऑफ पंढरपुर। तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गाला घरी जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले करांची विठू माऊली। विष्णुपद मंदिर, विष्णु जी यहाँ पे खड़े थे और वहाँ से ही हम लोग ने थोड़ी देर बोट लेकर हम गए नारद मुनि, जो नदी के बीच में एक मंदिर है। तो अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और ये बोट से अब हम हो जाएंगे वहाँ वो मंदिर देखने के लिए। तो नारद मुनि कैसे थे कि ये मंदिर नारद मुनि का इसलिए था क्योंकि नारद मुनि जो थे इन्होंने विट्ठल और रुक्माई के बीच में झगड़ा किया था, तो उस रीजन की वजह से वो दोनों ने उन्हें श्राप दिया और इस मंदिर के पास उन्हें रख दिया एज अ पनिशमेंट के रूप में। और इस रीजन की वजह से नारद मुनि यहाँ पे 6 महीने पानी के अंदर और 6 महीने पानी के ऊपर रहते हैं और नारद मुनि कहीं नहीं जा सके। तो इसलिए ये मंदिर अगर आप आ रहे हो तो जरूर विजिट कीजिए। और ये विष्णुपद के सामने ही है। अगर आपको आना है तो बारिश के पहले आना पड़ेगा, लाइक मार्च अप्रैल के टाइम पे, और तो ही आपको इस मंदिर का दर्शन मिल सकता है। नहीं तो आपको शायद इस मंदिर का दर्शन सिर्फ बाहर से मिल सकता है। और उसके साथ साथ नारद मुनि के मंदिर के बाजू में ही था एक शिवलिंग, जो बहुत सारे शिवलिंग है जो पानी के अंदर है और इन्हें यहाँ के लोकल्स 12 ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। और जैसे कभी भी बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तूफान, ये पानी का स्तर बहुत ऊपर जाता है, बट फिर भी ये जो शिवलिंग है अपने जगह पे ही रहते, ये कहीं नहीं हिलते। तो अभी मैं चलते चलते नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं आ गया हूँ गोपाल कृष्ण मंदिर देखने के लिए। तो गोपाल कृष्ण मंदिर ऐसा था कि यहाँ पे रुक्माई माँ विट्ठल की जो बीवी है, उनके माता पिता यहाँ पे थे, इसलिए कहते हैं कि विट्ठल भगवान के ससुर और सास यहाँ पे है। तो अगर आप मंदिर देखने के लिए आ रहे हो तो ये मंदिर भी देखो, बिकॉज ये बहुत पुराना मंदिर है। आपको थोड़ा लाइक ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बट सच में ये बहुत बढ़िया मंदिर है और यहाँ पे सारी चीजें बहुत पुराने तरीके से ही आज भी रखे हुए है। तब मुझे रियलाइज हुआ, हम ट्रैवल में अक्सर प्लेसेस देखते हैं, लेकिन पंढरपुर जैसा शहर लोगों की वजह से याद रहता है, उनकी कहानियां की वजह से, उनकी सिंप्लिसिटी की वजह से और उनकी फेथ की वजह से। अगर आप सिर्फ दर्शन करके वापस चले जाओ तो शायद आप पंढरपुर का सिर्फ एक हिस्सा देखोगे, लेकिन आप अगर इसकी गलियों में चलोगे, लोकल लोगों से बात करोगे, वारकरियों के साथ कुछ वक्त बिताओगे, चंद्रभागा के किनारे शाम देखोगे, तो आप समझोगे कि पंढरपुर को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। और मेरे लिए ये ट्रैवल का असली मतलब है सिर्फ नए प्लेसेस देखना नहीं, बल्कि उन जगह की स्टोरीज को समझना, उन लोगों से मिलना जो उन स्टोरीज को आज भी जिंदा रखते हैं। और जब मैं घर वापस लौटा तो सिर्फ फोटोज और वीडियोस नहीं, बल्कि एक नई सोच लेकर मैं घर लौटा। पंढरपुर मेरे लिए महाराष्ट्र का फेमस रिलीजियस डेस्टिनेशन नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि कुछ सफर डेस्टिनेशन के लिए नहीं होते, वो सफर हमें थोड़ा और इंसान बनाने के लिए होता है। और शायद इसीलिए हर साल लाखों लोग इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। डोळ्यातून चंद्रभागा आता आटायाची नाही, डोळ्यातून चंद्रभागा आता आटायाची नाही, उभ्या जन्मात विठ्ठला वारी चुकायाची नाही।